हाय, आपका बहुविकल्पी चल रहा है इस समय। मैथ्स के बहुविकल्पी हमने 2-3 वीडियो बना दी हैं, डाल भी दिए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लो। लाइव पे भी शाम को बताते हैं, लाइव से पढ़ लो। वीडियो भी बना के बहुविकल्पी की डाली है। मैथ्स के बहुविकल्पी 20 यानी क्लास 10th में हर सब्जेक्ट के 20 बहुविकल्पी आने हैं, ठीक है। इसलिए बहुविकल्पी को अच्छे से पढ़ लो। 20 बहुविकल्पी बहुत होते हैं। ये मैथ्स के बता रहे हैं अभी, फिर दूसरे बताएंगे। 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, देख लेना वहां से। कैप्सूल संयोजन है ऑप्शन। कैप्सूल देखा होगा, दवाई खाई होगी। कैप्सूल जो है वो किसका संयोजन है, यानी उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति में क्या कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, तब कैप्सूल संयोजन है। ऑप्शन दे रहे हैं 2 शंकुओं का, 2 ऐसे बता सकते हो, ये 2 शंकुओं का। फिर ऑप्शन दूसरा दे दिया 1 बेलन 2 अर्धगोलों गोलों का, 1 बेलन तथा 2 अर्धगोले। सी ऑप्शन दे रखा है 1 बेलन 1 अर्धगोला, 1 बेलन 1 अर्धगोला। डी ऑप्शन है 1 बेलन 2 गोलों का, 1 बेलन है 2 गोलों। बताओ कौन सी आकृति होती है। कैप्सूल देखा है, कैप्सूल कैसा होता है, इस तरह से होता है, ऐसे करके कैप्सूल की आकृति होती है। ऐसे लंबा सा होगा, उस किनारे पे थोड़ा गोल होता है, इस तरह से तो होता है। अब देखो कैसी आकृति बन रही है। 1 बेलन, ये तो आकृति हो गई बेलन की है। 1 बेलन है, 2 आधे आधे गोले हैं, यानी 1 बेलन 2 अर्ध गोले। कौन सी आकृति है, बी वाला ऑप्शन, यानी 1 बेलन की आकृति बन रही है, 2 साइड में अर्ध गोले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक है क्वेश्चन नंबर 1 लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है हमें 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार की त्रिज्या क्या पूछी, आधार की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दिया 9 पाई, आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, ये गुणा वाले पाई जाएंगे बटे में, पाई से पाई गया 9। अब इसका स्क्वायर इस पे बनेगा अंडर रूट, 9 का अंडर रूट होता है 3, यानी त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, त्रिज्या आ गए 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैथ्स जिसकी कमजोर है वो मल्टीपल पे ध्यान दे ले, थोड़ा लगा के नहीं बताने, सीधे टिक मारना। अगर ऐसे आता तो ठीक है, नहीं तो लगा के देखो। 1 लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसी तरह से बिल्कुल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार का व्यास कितना होगा, व्यास पूछा, बिल्कुल सेम अभी निकाला था। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 9 पाई बटे पाई, पाई पाई कट गया, इसका स्क्वायर इस पे अंडर रूट बना था, 3 आया था। ये 3 क्या थी हमारी त्रिज्या, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना। ये मान लो गोला है, ये त्रिज्या होती है
और ये पूरा क्या होता है व्यास, यहाँ से यहाँ तक व्यास और आधी त्रिज्या, यानी व्यास पूछा तो त्रिज्या का डबल कर दो, यानी 3 आया, यानी ये 3 आया और यहाँ से यहाँ तक पूछा तो डबल कर दो, 3 यहाँ से यहाँ तक 3 यहाँ, यानी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 3, 2 3 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन जहाँ भी 6 सेंटीमीटर निकले वहीं पे लगा देना ऑप्शन। ऑप्शन तो दिया ही होगा, सब बहुविकल्पी हैं ये। और एक टेस्ट बना देंगे बहुविकल्पी का, पेपर डाल देंगे पूरा, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से लगभग सब मिल जाएंगे, 18-19 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। एक गोले का व्यास, गोले का व्यास d है तो उसका आयतन, तो उसका आयतन बताना कितना होगा। ऑप्शन दे रहे हैं देखो, π/3 d⁻3, π/24 24 d⁻3, 4π/3 d⁻3, बीच बीच में ऑप्शन देख लिया करो, π/6 d⁻3। गोला है, क्या है, गोले का व्यास दिया, व्यास दिया है d, व्यास को कहते हैं d, और त्रिज्या होती है इसकी आधी, यानी d/2। व्यास d है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, d/2। क्या पूछा, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr की जगह दिया है d/2, इसके घन लगा 3 पावर है 3 लगा दी, 4/3, d को 3 बार लिखा d3, 2 को 3 बार लिखा 8 हो गया, ये काट दो, 4 दूनी 8, यानी नीचे बचा 1/6, 3 दूनी 6, इधर हो गया πd³, 1/6 πd³ ये लिखा, 1/6 πd³, d³, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, 1/6 πd³। नेक्स्ट अगला, अब ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे लगा दिया करो, एक बीच बीच में लिख देते हैं, कई बार उल्टा लिख देते हैं, ऑप्शन पता ही नहीं चलता क्या है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया है 1/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या तुरंत निकालो 1/2, और इसी का आधा कर लो, आधा का मतलब 1/2 से भाग करिए, आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दो 1/2, या यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो, यहाँ से 2 से गुणा करा दो, या 1/2 कर लो, जो भी संख्या दी है आधा करना तो क्या कर दो 1/2 कर दो उसका गुणा, ठीक है, इस तरह से कर दो, यानी हो गई 1/4, त्रिज्या पता चल गई हमें। पृष्ठ होगा उसका, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या दिया है, गोला दिया है, गोले, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ भी पूछ लेता, खाली पृष्ठ लिखा, पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ होता है 4πr², और गोले का आयतन 4/3 πr³, 4πr की जगह लिख दो 1/4, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर, एक को स्क्वायर करो एक ही रहेगा, 4 का 2 बार लिखो, 4 चक्को, या 4 गुना 4 कर लो, इधर 1 गुना 1, 4 से 4 गया, ऊपर 1 नीचे 4, और ये बचा पाई, 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन क्यूब में होता घन में, और स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में, 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक है, खास खास जो है वो सब हम लगाए दे रहे हैं, ठीक है। एक और इधर से आते हैं थोड़े, एक दो यहां से क्वेश्चन लगाओ, इधर से पूछ लेता है।
एक फार्मूला रट लो, बहुलक से रिलेटेड है। बहुलक बराबर, ये फार्मूला याद कर लो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ये फार्मूला पक्का कर लो, यहाँ से सवाल आएगा, कई बार फार्मूला ही पूछ लेता, सही फार्मूला बताओ क्या होगा। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, यहां से देखो सवाल है एक दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य और बहुलक, कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रम से माध्य दिया 32 और बहुलक दिया है 35। ठीक, कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 32 35 है, उसका माध्यक कितना होगा? क्या पूछ लिया? माध्यक। यहां से मिलेगा सवाल एक, तो सीधे फार्मूला हमने बोला रट लियो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक। बहुलक की जगह रख दो 35, माध्यक दिया नहीं, माइनस 2 गुणा माध्य की जगह दिया 32, 35, ये 32 दूना 64 माइनस के हैं, इधर ले लो, इधर बचा 3 गुणा माध्य, 5 4 9 99, 3 गुणा माध्य। ये कहाँ आ जाएंगे? बटे में 3 3 9 3 3 9। ठीक है, यानी माध्यक कितना आ गया हमारा? 33। माध्यक कितना आ गया? 33। नेक्स्ट, अगला थोड़ा और लगाओ इसके। नेक्स्ट, यदि कुछ किसी बारंबारता बटन का माध्य है 24.1, बहुलक 28 दिया, बहुलक दिया 28। ठीक है, किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1, बहुलक 28 है, तो माध्यक कितना होगा? पूछा क्या गया? माध्यक। यहां सवाल आएगा एक फार्मूला, यहीं पे रखो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक दिया 28, 3 माध्यक पता नहीं, माइनस माध्य की जगह दिया है 24.1, 28, ये इधर लाओ गुणा भी कर देना, इधर माइनस क्या है? प्लस हो जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, ये बचा माध्यक। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, जोड़ दो 28.0 में 48.22, 2 8 16 76.2, और गुणा वाले 3 बटे में। ठीक है, 3 से भाग करो इसे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 चक्कू 12, यानी 25.4। माध्यक कितना आ गया? 25.4। नेक्स्ट, लगाते रहो, लगा लगा के देख लेना जरूर। शाम को आ जाया करो थोड़ी देर टाइम निकाल के। ठीक है, तो बहुलक के फार्मूला बता दिया, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। यहीं से सब सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। एक और देखते हैं, एक और लगा लो इसका, इसी से रिलेटेड है। किसी बारंबारता बटन के बहुलक और माध्यक, बहुलक और माध्यक,
बहुलक और माध्यक क्रमशः 42, 38.1। माध्यक है 38.1, माध्य कितना होगा? फार्मूला देखो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक की जगह है हमारा 42 42, माध्यक की जगह है 38.1 और ये रहा माध्य 42। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 तो 11, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 तो 11, ये रहे माध्य। ये 42 और ये प्लस के इधर आए माइनस के, 114.3 इधर माइनस के माध्य बचा। इसमें ये 42 प्लस के 114.3 माइनस के, तो बचेंगे काहे के? माइनस के। ठीक है, ये देख लिया करो, निशान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 114.3 से 42.0 घटा दे, 3 4 से 2 गया 2, 11 4 से 72.3, माइनस माइनस कट कर दे 72.3, गुणा वाले आ जाएंगे बटे में, माध्य हो गया। इसे 2 से भाग कर दो, 2 3 6, 2 6 12, पॉइंट उतारा 3, 2 1 2, 1 बचा, 1 0 ले सकते तो 5 10, 36.15, 36.15। ठीक है, बहुविकल्पी पे थोड़ा ध्यान दो, बहुविकल्पी अच्छे से लगाते रहो। ठीक है, बहुविकल्पी इतने ही थोड़ा डेली कुछ ना कुछ लगाओ, अभी कुछ टॉपिक चेंज करते रहो। हर 1 घंटे हर सब्जेक्ट को पढ़ लो। मैथ्स कंपलसरी है, डेली पढ़ो। हिंदी पेपर नज़दीक आ गया, अब हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।